नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की, जिन्होंने आज कई दिनों के बाद संसद में अपना वक्तव्य दिया है, भाषण दिया है और किस तरह का व्यवहार किया है उसके बारे में हमारा विश्लेषण है। राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करते हुए जब वो अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि आज मैं किसी भी पुरानी बात पर चर्चा नहीं करूंगा और ना ही अडानी अंबानी की बात करूंगा। फिर भी राहुल गांधी जब अपना भाषण खत्म कर रहे थे तो उन्होंने अडानी का नाम लिया, स्पष्ट रूप से अमित शाह का और अडानी का नाम लिया। तो ये उनकी परिपक्वता उनके अंदर कितनी है, ये जनता को सोचना है। वो चाहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो जो आज उन्होंने व्यवहार किया है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, जो कि मंदिर कहा जाता है, देश का संसद भवन भी एक प्रकार का मंदिर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के बाद जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उसको वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं। वहीं राहुल गांधी अमर्यादित आचरण करते हैं। अमर्यादित आचरण उन्होंने आज वो ही फिर से किया जब वो लोकसभा से बाहर जा रहे थे तो स्मृति ईरानी के ऊपर उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया। वहां पर भाजपा की 3 महिला सांसद खड़ी हुई थी। बाद में महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से जाकर इसकी शिकायत भी की और अब ये देखना होगा क्या राहुल गांधी के ऊपर इस पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं होती है। कुछ दिनों पहले यही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तरह तरह की उन्होंने आज लोकसभा के अंदर वो प्रवचन दिए कि किस किस तरह से किसान मिले, कोई महिला मिली, कोई व्यापारी मिला, कोई छोटी लड़की मिली। तो उन्होंने उसको अपना दुख व्यक्त करते हुए बताया कि किसान कितना दुखी है। किसान का दुख राहुल गांधी का दुख है, महिला का दुख राहुल गांधी का दुख है। तो इस तरह की चर्चा वो आज कर रहे थे, लेकिन लोकसभा से बाहर जाते हुए क्या कर कर गए वो तो अब राहुल गांधी बताएंगे। ये सब टीवी कैमरों में कैद है किस तरह से राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हुए बाहर निकले। ये दर्शकों को सोचना है, आम जनता को सोचना है। क्या उनका नेता ऐसा होना चाहिए कि किस तरह की अमर्यादित परंपरा वो संसद में लागू करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने माधव राव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य राव सिंधिया के साथ यही हरकत की थी। उनकी तरफ उन्होंने आंख मारी थी। किस तरह से करी थी वो थंबनेल पर चित्रित है, आप देख सकते हैं। ये संसद है, ये संसद में किस तरह के आचरण राहुल गांधी करते हैं ये जनता को सोचना है। भारत जोड़ो यात्रा करना, उससे भारत नहीं जुड़ता है। जिनकी पार्टियों ने, जिनके पुरखों ने इस भारत के 3-3 टुकड़े कर दिए, वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं। पाकिस्तान बना कांग्रेस के समय। कांग्रेस अगर समझौता ना करती तो पाकिस्तान ना बनता, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना था जवाहरलाल नेहरू को, तो इसलिए पाकिस्तान बनवाया गया। और जब बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी के समय में बना। 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, फिर भी अपना कश्मीर नहीं छुड़वाया गया। तो ये भारत जोड़ने की बात करते हैं। सिख दंगा हुआ 1984 में, सिखों के गले में टायर बांधकर जला दिया गया। आज वो मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जब मैं मणिपुर गया, जिस
औरत से, जिस महिला से वो बात कर रहे थे, वो कांपने लगी। जब वो दृश्य बताने लगी तो वो कांपने लगी और कांपते हुए ही बेहोश हो गई। तो राहुल गांधी, कल्पना कीजिए 1984 के दंगों में किस तरह से टायर बांध के कांग्रेसियों ने सिखों को जलाया था। जब तो तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, आज तक कांग्रेस दिल से इसकी माफी नहीं मांगती है। राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं। क्या कारण है? ये भारत जोड़ने की बात करते हैं, मणिपुर हिंसा पर चर्चा करना चाहते हैं, वैसे तो सदन चलने नहीं देते, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री से बुलवाना चाहते हैं। राजस्थान में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, आज वो स्मृति ईरानी ने अपने उद्बोधन में लोकसभा में ही कहा है, तो राहुल गांधी को उस पर भी विचार करना चाहिए। भीलवाड़ा में किस तरह से 14 वर्ष की बच्ची के साथ घटना घट जाती है, उसको काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको जला दिया जाता है। ये सब राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता या कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देता। सिर्फ वहीं दिखाई देता है जहां पर भाजपा की सरकार है। किस तरह से राहुल गांधी आज चर्चा कर रहे थे कि भारत माता की हत्या कर दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी और कहते कहते ये कह गए, मेरी भारत माता की हत्या कर दी। भारत माता का चित्र कभी देख लेते राहुल गांधी तो आभास हो जाता। भारत माता का चित्र अफगानिस्तान तक, बर्मा तक था। कौन से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे? जोड़ लो, बर्मा को जोड़ लो, अफगानिस्तान को जोड़ लो, पाकिस्तान को जोड़ लो राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी कब क्या वक्तव्य दे दें। एक बार लोकसभा में बात करते करते नरेंद्र मोदी के गले जाकर मिल लिए और यही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते हैं, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, नफरत के बाजार में। तो क्या राहुल गांधी, जो आज आप फ्लाइंग किस कर रहे थे, संसद भवन नफरत का बाजार है जहां पर आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे? आपने इसे कौन सी कंट्री का क्लब समझ लिया है जो ऐसी हरकतें करते हो? जब कश्मीर में आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आप ही अपनी ही बहन के साथ सरेआम किस कर रहे थे। ये कौन सी परंपरा है? ये इटालियन परंपरा है, क्योंकि इटली की ही आपकी माता श्री हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये सब कहाँ समझने वाले हैं, क्योंकि जो भी इन्हें स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है वो सब वामपंथी ही हैं, इटालियन ही हैं। हिंदी में भाषण जरूर देते हैं, लेकिन हिंदी समझना, हिंदुस्तान को समझना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। आज जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष किए, 1990 की घटनाएं याद दिलाई, इस कांग्रेस को, राहुल गांधी को किस तरह से औरतों के साथ बर्बरता की गई, और कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी स्मृति ईरानी ने जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेसियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी, आप समझिए इस चीज को। जो अत्याचार, ठीक है मणिपुर में हुए हैं, दंगे हुए हैं, लेकिन आप कश्मीर को भी देखिए, राजस्थान को भी देखिए और हर जगह को देखिए। भारत भारत ही नहीं है। आपने आज सही कहा कि ये भारत माता है, लेकिन भारत माता का चित्र भी देखिए, उसके चित्रण को समझिए कि भारत माता कैसी होती है। आप इटालियन परंपरा से भारत माता को नहीं जोड़ सकते। बार बार आप मोदी सरकार को घेरते हैं। विपक्ष का कार्य है घेरना, आपका कार्य है सरकार की उन नाकामियों को उजागर करना, आपका कर्तव्य है। लेकिन इस तरह से संसद में अमर्यादित आचरण आप करते रहेंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज आप अपने आप को युवा कहते हैं, आप जिस भी अवस्था में हैं, लेकिन देश की जनता आज भी आपको क्या समझती है
वो गूगल पर सर्च करके आप भी देख सकते हैं। राहुल गांधी से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि सिर्फ वो गूगल पर जाएं और पप्पू वर्ल्ड सर्च करें तो किसका चित्रण आएगा, किसकी इमेज आएगी, ये राहुल गांधी खुद देख सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी को बनना है तो उन्हें अपने अंदर परिपक्वता लानी ही पड़ेगी, इटालियन परंपरा छोड़नी ही पड़ेगी। जो विदेशी दौरे आप करते हो राहुल गांधी, ये वो परंपराएं ना तो हिंदुस्तान में चलेंगी, ना हिंदुस्तान की संसद में चलेंगी। अब ये सोचना दर्शकों का और जनता का काम है, वो राहुल गांधी को कहां तक समझते हैं। बार बार आप अडानी अंबानी का नाम लेते हो, बड़े बड़े कारोबारियों का नाम लेते हो, तो अशोक गहलोत से पूछिए, भूपेश बघेल से पूछिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, अडानी के साथ उनके क्या संबंध हैं। अगर मोदी सरकार के संबंध अडानी से हैं तो भूपेश बघेल के भी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी हैं और यहां तक आपके जीजा श्री के भी हैं। तो ये कारोबार है, मिलना सबसे पड़ेगा। भारत उसी से बनता है, हिंदुस्तान उसी से बनता है, डॉट डॉट लगाने से नहीं बन जाता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय।